हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एपिसोड में हम साइतामा वर्सेस गॉड फैन मांगा के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स एक्सप्लेन। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि साइतामा के पंच के वजह से गॉड का भी बुरा असर हो गया होता है और वहाँ पर एफी कहती है कि ये आखिर कैसे हो सकता है, इतनी खतरनाक पंच के बाद भी वो आखिर कैसे जिंदा है। और हम देखते हैं कि जेनस की भी हालत बुरी हो गई होती है। तभी गॉड कहता है कि इतनी ताकतवर आदमी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गॉड बहुत सारे एनर्जी बॉल बना लेता है। वो कहता है कि ब्लैक होल भी गॉड को नहीं मार सकता, तो तुम क्या कर सकते हो। और जब गॉड अपने एनर्जी बॉल से साइतामा के ऊपर अटैक करता है तो साइतामा सरफेस से काफी ज्यादा अंदर जाने लगता है। तभी साइतामा अर्थ के पूरे निचले कोर तक पहुंचने वाला होता है कि वो मेंटल कोर में ही रुक जाता है। हमें कहा जाता है कि यहाँ का टेम्परेचर 3 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक है। तो आप लोग सोच ही सकते हो कितनी ज्यादा हीट होगी। तभी साइतामा कहता है कि ये अच्छा हुआ कि मैं पूरे कोर के अंदर तक नहीं चला गया। और वो कहता है कि इसके बाद मुझे एक नया कस्टम खरीदना पड़ेगा। और तभी वो खुद को कहता है कि क्या मुझे अभी थोड़ा और ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। तभी हमें गॉड दिखाया जाता है और वो कहता है कि मुझे 4 डायमेंशनल बीइंग भी नहीं हरा सकते। और वो कहता है कि ये मल्टीवर्स में मुझसे भी ऊपर डायमेंशन के काफी सारे गॉड हैं और जिनके पावर के कंपैरिजन में तुम कुछ भी नहीं हो। तभी हमें एक गैलेक्सी दिखाया जाता है और कहा जाता है कि ये इंसान के द्वारा जानी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है जिसका नाम है IC1101। उसके बाद हमें बताया जाता है कि वो मॉन्स्टर जो अंधेरे में रहता है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तभी हमें गॉड दिखाया जाता है जो अपने हाथों से फिर से एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और वो कहता है ये 3 डायमेंशनल क्रिएचर को मारना काफी आसान है और उसमें से एक तरीका है मैं हर एक ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर दूं, जैसे कि हमेशा गॉड करता है हर एक चीज को 1 डायमेंशनल चीजों में बदल देना, यानी कि हर एक चीज को कण कण में बदल देना। तभी गॉड अपना हाथ ऊपर करता है और उसके हाथ से एक लाइटिंग बीम ऊपर जाता है। तभी हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर एक पूरा गैलेक्सी सिस्टम या फिर एक ब्लैक होल जैसा बनने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फुबुकी एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि मैं बहुत दिन से साइतामा से नहीं मिली, आखिर मैं उसे किस तरह से विजट ग्रुप में ज्वाइन कराऊं। तभी फुबुकी को तात्सुमाकी का मैसेज आता है और वो कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। और उसके बाद वो कहती है कि फुबुकी किसी ना किसी प्रॉब्लम में पड़ी जाती है, तो शायद मुझे उसे ढूंढने के लिए जाना चाहिए। थोड़ा परेशानी भरा काम है लेकिन मुझे जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि तात्सुमाकी का बॉडी धीरे धीरे डिसअपीयर होने लगता है जैसे जेनोस हो रहा था। और तभी हम देखते हैं कि सारे घर भी धूल बन जाते हैं और फुबुकी भी जब खुद को देखती है तो वो भी डिसइंटीग्रेट होने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें एक आदमी दिखा जाता है, शायद वो ब्लास्ट ही होगा। और वो कहता है कि क्या अब तुम मुझे भी मिटाने वाले हो, तो कोई बात नहीं है। और वो भी धीरे धीरे डस्ट बनने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हीरो एसोसिएशन में जितने भी हीरो होते हैं, किंग, ज़ॉम्बीमैन, पूरी प्रिजनर, टैंक टॉप मास्टर, पिग गॉड, फ्लासी डार्क साइन, सिल्वर बैंक और जितने भी हीरो होते हैं सभी डिसइंटीग्रेट करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि गारो खड़ा हुआ होता है और वो कहता है कि ओ कैट गर्ल, तुम वहाँ पर बस खड़ी होकर मरने की वेट मत करो, तुम मुझे जल्दी से बताओ जो तुम्हारे पास डायमेंशन स्टोन है क्या हम उससे रोक नहीं सकते। तभी एफी अपने मन में सोचने लगती है कि मैं ये टाइम में मैं उस स्टोन के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकती हूँ। अगर मैं स्टोन के यूज करके गॉड को कॉस्मिक एबेस में भेज दूं तो शायद हम उसे मार सकते हैं। फिर गारो वहाँ पर होता है और वो कहता है कि ठीक है, तो मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगा और बाकी का काम तुम संभाल लेना। गारो गॉड के ऊपर हमला करने के लिए वहां से भाग के जाता है। तभी वो पूरे स्पीड से कूद के जमीन का एक बड़ा सा हिस्सा बाहर निकाल लेता है। वो सरफेस का वो बड़ा सा हिस्सा गॉड के ओर फेंकता है और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।